तो सुबह की सफारी हमारी हो गई और अब हम MPT बाइसन से चेकआउट कर रहे हैं और आज की रात हम रुकने वाले हैं देनवा बैकवाटर रिज़ॉर्ट में, जो कि बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, पास ही है और बहुत ही कॉस्टली प्रॉपर्टी है। इसका करीब हम लोगों को थोड़ा सा तो महंगा ही पड़ता है, क्योंकि एक ही रूम में हम 4 लोग रुकते हैं, 3 एडल्ट और एक हमारी जंगल ट्रैकर 9 इयर्स की। तो इसलिए थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है। ये हमको करीब 7,000 के आसपास 1 नाइट का पड़ा था MPT बाइसन, और वो अप्रॉक्स 24-25,000 रुपीज़ का एक नाइट पड़ा है। बहुत कॉस्टली है। इस टैरिफ में सारे मील्स जुड़े हुए होते हैं, तीनों मील्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों ही होता है। ये हम निकल चुके हैं हमारे रिजॉर्ट MPT बाइसन से और ये अब जा रहे हैं देनवा बैकवाटर एस्केप। 4 to 5 मिनट्स का बस रास्ता बता रहा है। इनफैक्ट इसी रास्ते से कल शाम को हम लोग नाइट सफारी के लिए भी गए थे, तो ये वही रास्ता है। 2 किलोमीटर है डिस्टेंस MPT बाइसन से देनवा बैकवाटर। और हम लोग की अब तक की सबसे कॉस्टली प्रॉपर्टी है। इतनी महंगी प्रॉपर्टी में अभी तक हम लोग नहीं रुके। तो थोड़ी सी ये पगडंडी जो ग्रुप है उसकी कई जंगलों में प्रॉपर्टीज़ हैं, बांधवगढ़ में भी है, और पगडंडी ग्रुप की एक प्रॉपर्टी पन्ना नेशनल पार्क में है, वहाँ भी हम रुके थे। वो भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी। और ये वाली भी शायद 10 या 12 एकर्स में फैली हुई एक बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी है। ये सामने आप देखिए बोर्ड लगा हुआ है लेफ्ट टर्न का। तो हम कल नाइट सफारी के लिए यहाँ से स्ट्रेट चले गए थे। खैर वो तो काफ़ी दूर था, वो गेट आधे घंटे था हमारे रिजॉर्ट से। यहाँ से लेफ्ट। देनवा बैकवाटर एस्केप, ये इसका एंट्रेंस गेट है। वाटर होल, वेलकम ड्रिंक मिलेगी। हम वेलकम। ऑफिस के यही मिल जाना, ऑफिस के यही पे। नींबू पानी गर्मी में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी करीबन 10 एकड़ की है। प्रॉपर्टी 3 तरफ से ओपन है, क्लोज है, एक तरफ से ओपन है। हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ से हम नीचे आए और फिर यहाँ पे जाएंगे। ये हम लोगों का मेन डाइनिंग एरिया है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है। ये कॉटेजेस है, ये ट्री हाउस है, ये हमारा पूल साइड एरिया है। पूल अभी ऑपरेशनल है मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर सनसेट तक। और ये फिर प्रॉपर्टी में बाकी कंस्ट्रक्शन नहीं है, जंगल एज इट इज़ रखा हुआ है। और ये जो मार्क किया हुआ है ये हमारा ट्री ट्रेल है, तो चाहे तो आप यहाँ से ऐसे ट्री ट्रेल से भी घूम सकते हैं। ये नेम प्लेट वगैरह लगी हुई है पेड़ों के ऊपर। तो ये प्रॉपर्टी है। और आप लोगों को मैंने अभी ये 2 नंबर का कॉटेज दिया हुआ है। और ये हम लोगों का नीचे ऑफिस है, ऊपर लेफ्ट में लाइब्रेरी है, ऊपर ये डाइनिंग एरिया है। ये है हमारा रूम देनवा बैकवाटर में, और ये इसकी एंट्रेंस है।
नंबर 2, 2 छाते रखे हैं, बारिश हो या धूप उसके लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे 2-3 तरीके कॉफ़ी बॉटल्स हैं। ये बॉटल्स मिली हैं ठंडे पानी के लिए, इसको हम साथ में ले जा भी सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। ये हमारा रूम, यहाँ पे बहुत बढ़िया वर्क एरिया, इससे काफ़ी बड़ी विंडो, पीछे वही देनवा रिवर दिख रही है। एक्स्ट्रा बेड आदित्य के लिए, और बायसन की मूर्तियाँ, संदूक के ऊपर श्रीमद् भागवत गीता इंग्लिश कमेंट्री, गीता प्रेस की। कभी नहीं दिखी आज तक किसी होटल में, यहाँ पे देखने को मिला पहली बार। बहुत ही बढ़िया, खूब सारी तकिया ही तकिया, कोजी सा बेड, वुडन सेंटर टेबल, इधर भी एक संदूक है, अच्छा लुक दे रहा है ये। एक टॉर्च भी दी इन्होंने। फिर यहाँ से टॉयलेट है, खूब बड़ा ये वॉश बेसिन, देन इधर लगेज स्पेस, लॉकर, और इस तरीके का यहाँ पे है शावर एरिया। ये शावर एरिया है, ये इस तरफ सीट है, टॉयलेट सीट, बहुत बड़ा बाथरूम है, ऑर्गेनाइज्ड है। अब यहाँ से बाहर ये है बालकनी, खूब बड़ी सी बालकनी। इस बालकनी से भी देनवा रिवर दिख रही है, बहुत बढ़िया। काफ़ी एरिया यहाँ पे अनटच्ड है, बहुत ग्रीन है, फॉरेस्ट है। और ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, ऊपर एक इनका सेकेंडरी सिट आउट भी है, इसको देखते हैं क्या है। ये है, शाम को यहाँ बैठने में मज़ा आएगी। ये एक सेकेंडरी सिट आउट है, देनवा रिवर का व्यू, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। पगडंडी समूह की ये हम सेकंड प्रॉपर्टी में रुके। इसके पहले हम पन्ना में कैन रिवर लॉज में रुक चुके हैं, वो भी बहुत अमेजिंग था, बट ये तो मुझे उससे भी बेहतर लग रहा है। हम 4 लोगों के लिए 24,000 अप्रॉक्स पर नाइट, आई थिंक इसकी वर्थ है वो। और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या प्लान बनता है, आपको बताएंगे। इसके बाद लंच वाला एरिया, लाइब्रेरी, ये सब आपको दिखाएंगे। वाईफाई के लिए एक जियो का यहाँ डोंगल ऐसा मिला हुआ है, आईडी पासवर्ड इसके पीछे मिल जाएगा। सुबह फ्रेश होके फिर आपको ज्वाइन करते हैं। हमने कोई सफारी नहीं रखी है, प्रॉपर्टी को अच्छे से एंजॉय करेंगे। रेस्टोरेंट एरिया फॉर लंच, रूम में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद लंच के लिए आ गए हैं। और यहाँ पे थाली सिस्टम है, सभी को रूम पे नींद आ गई थी, जगा करके लाना पड़ा। What an ambience. सो बाटी लहसुन की चटनी, वेट नहीं हो रहा है। हम लोग इवनिंग की ट्रैकिंग के लिए निकल चुके हैं। हमारे नेचुरलिस्ट जी, क्या नाम है सर आपका? विष्णु जी के साथ। सामने देनवा का जो बैक वाटर है उसी तरफ ये हमको लेके जा रहे हैं। लंच के बाद थोड़ा बहुत आराम किया, कुछ थोड़े बहुत काम किया। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं फॉर आवर नेचर वॉक। जंगल ट्रैकर डूइंग ट्रैकिंग कई बार कर चुके हैं, नॉट माय फर्स्ट टाइम।
काफ़ी डेंस घास है। ये पूरा कैचमेंट एरिया है। ये सामने जो रिवर है दिस इज देनवा एंड सोनभद्र, और तवा डैम इसके डाउन स्ट्रीम में है जिसका एक कैचमेंट एरिया है। हाँ, तो वो है पीछे हमारी प्रॉपर्टी का रेस्टोरेंट एरिया। ये जो आवाज आ रही है ये लार्क बर्ड है। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क पानी डिवाइड करता है, पानी के उस तरफ कोर एरिया और इस वाटर बॉडी के इस तरफ बफर एरिया। मतलब ये पूरा वाटर लेवल, वो जो एक वाइट मार्क दिख रहा है सामने, वहाँ तक वाटर लेवल रहता है इसमें, वो रहेगी बढ़िया पूरे टाइम नज़ारा। और 24/7 सो जंगल ट्रैकर, हाउ वाज इट ट्रैकिंग? सुबह शाम जंगल ट्रैकर ने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली हैं। पेट्रोलिंग करते हैं बारिश में, कुछ शॉट्स आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए। फोटोग्राफी सीख रही, धीरे धीरे फोकस इससे होने लगा अच्छे से। व्हीकल नहीं जाता है। और आदित्य ने भी खूब सारे फ़ोटो लिए हैं अपने मोबाइल पे। और हमारे नेचुरलिस्ट विष्णु जी। ग्रासेस एंड बुशेस काफ़ी होती हैं। ये जो पार्क है मड़ई बाकी सबसे कई सेंस में अलग है। टाइगर सेंट्रिक नहीं है, बट वेजिटेशन यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत अप डाउन है, हिली टेरेन है, और बाइसन काफ़ी दिखे, सांबर डियर बहुत हैं। हमें पहली बार एक बड़ा झुंड वाइल्ड बोर का दिखा, नहीं तो कभी कभार एक दो ही देखने मिलते थे। पीकॉक्स काफ़ी हैं, तो काफ़ी बड़ा जंगल है। मध्य प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, 2100 स्क्वायर किलोमीटर्स के अप्रॉक्स। अगेंस्ट कान्हा नेशनल पार्क है 1900 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर। और इतने बड़े एरिया में सिर्फ 50 समथिंग अप्रॉक्स टाइगर्स हैं, तो डेंसिटी टाइगर्स की कम है, तो साइटिंग का चांस बहुत रेयर होता है। हम खुशकिस्मत है कि हम देख पाए। जैसे कि आप देखेंगे बांधवगढ़ में इसके अप्रॉक्स आधे से भी कम एरिया में 2 गुने से भी ज़्यादा टाइगर्स हैं। तो बांधवगढ़ में डेंसिटी ज़्यादा है, तो टाइगर साइटिंग का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। बट ठीक है, सिर्फ टाइगर्स अगर आप दिमाग में नहीं रखते हैं, जंगल देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, यहाँ पे नाइट सफारी करके रात को तारे देखते हैं, तो रियली आप इस जगह को एंजॉय कर पाएंगे। और देनवा बैक वाटर में रुकते हैं, कॉस्टली ज़रूर है, बट आई विल से कि वर्थ है। महंगा ज़रूर है बट वर्थ है। और अब टूरिस्ट सीज़न जब शुरू हो जाता है तो बुकिंग भी इसकी थोड़ी सी मुश्किल रहती है, और मिलता है तो अच्छा है। बैक वाटर से लगा हुआ है, खैर लगा हुआ तो एमपीटी का बाइसन भी है, बट ये थोड़ी सी प्रीमियम प्रॉपर्टी है। पीछे प्रॉपर्टी है, उसके सामने स्पॉटेड डियर्स का एक झुंड है, भाग रहे हैं हमें देख के शायद। टेन एकर्स की प्रॉपर्टी में सिर्फ 8 कॉटेजेस हैं और 2 ट्री हाउसेस हैं, तो बहुत ही कम एकोमोडेशन है। सिर्फ 20% कंस्ट्रक्शन है एंड 80% ऑफ एरिया जंगल है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अभी शाम को 7:30 बजे हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री देखने, और प्री डिनर कुछ स्नैक्स वगैरह भी वहाँ पे सर्व होगा। उसके बाद 8 बजे के बाद से डिनर।
रास्ते के अगल बगल छोटे छोटे लैंप लगे हुए हैं, जल गए हैं, सुंदर लग रहा है। ये वाला रिसेप्शन वाला एरिया, दिए जले हुए देखो इतने सारे सुंदर लग रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। इनके कई सारे एरिया में भगवत गीता रखी हुई है और इस तरीके की लैंप लाइटिंग बहुत बढ़िया। सुबह सुबह हम लोग उठ के 7:30 बज रहा है, कुछ देर प्रॉपर्टी में बैठे बालकनी में। अब उसके बाद हम निकल चुके हैं, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे। और हमारे मैनेजर साहब हैं क्षितिज जी, नेचुरलिस्ट भी हैं, तो इनके साथ थोड़ा आसपास कुछ एक्सप्लोर करेंगे। चिरौंजी तो ऐसे खा जाते हैं? हाँ, स्वीट है, जामुन जैसा लगेगा। कहाँ से लेकर आए हो? इधर ही पेड़। हमारे प्रॉपर्टी में भी है बहुत बट अच्छा है। पके नहीं है। वो हम लोगों के सामने जो पेड़ है महुआ का है क्या? जी अच्छा है। खा लिया, खा लिया। पूरा भी ले सकते हैं, हमने ऐसे भी फ्री दे दिए। थैंक यू। हाँ, आप लोग तो यही हो, आपको तो आगे और भी मिल जाएगा। देनवा बैक वाटर स्केप, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। काफी मोटा होते हैं, तो इसके फ्रूट्स के जो ऊपर का बार्क होता है ना फ्रूट का, वो निकाल करके फिर वो त्रिफला से बनता है। तो त्रिफला ये 3 फलों से बनता है। ये बहेड़ा, हर्रा, या हरड़ जिसको बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी के अंदर ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ के नेचुरलिस्ट है जो अलग अलग प्लांट्स के बारे में हमको बता रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्लांटेशन है। अंदर ही अंदर रास्ते बने हुए हैं, तो उसमें ऐसी नेचर वॉक कर सकते हैं। क्या नाम है इसका? समोका, ओलिएंडर ट्रीज बोल। अभी और खुशबू बढ़ते जा रही है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। वो देखो बोल रही है। हाँ, क्या है ये चिरौंजी। अच्छा, चिरौंजी। ये चिरौंजी के फल हैं। इसको अभी अभी हम लोगों ने, हमारे फ्रेंड्स ने हमें दिया खाने के लिए। इसको टेस्ट किया मैंने, बहुत खट्टा मीठा और अच्छा टेस्ट है इसका। और इसके ये अंदर जो सीड्स निकलते हैं, इसको ड्राई करके इसको तोड़ के इसके अंदर से चिरौंजी के दाने निकलते हैं, जो आप मार्केट में देखते हैं। नेचर वॉक के बाद में स्विमिंग पूल का मज़ा। और अब जाएंगे फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे और चेकआउट करके जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या खूबसूरत लोकेशन है स्विमिंग पूल की, चिड़ियों की चहचहाहट और पानी की ठंडक। अचानक से ज़बरदस्त आंधी आ गई है। हम लोग स्विमिंग पूल से आने के बाद नहा के अब ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। ये यहाँ की मेन बिल्डिंग, रिसेप्शन वाली। आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। कल इसी तरफ हम शाम को गए थे आगे इवनिंग वॉक ट्रैकिंग करने। ये है हमारी ब्रेकफास्ट की लोकेशन। इस देनवा बैक वाटर के बारे में एक बात बहुत ही ख़ास लगी, मुझे लगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा कि यहाँ का जो स्टाफ है, मतलब आज तक हम जितने भी रिजॉर्ट्स या होटल में रुके हैं, मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया, और मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता, जो हमेशा दिल से आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं बहुत छोटे छोटे से इंसिडेंट्स है
आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ ये इस होटल में या रिज़ॉर्ट में, जंगल रिज़ॉर्ट में पहली बार हुआ है। लाइक कल रात को जो यहाँ पे क्षितिज जी हैं, यहाँ के मैनेजर, उन्होंने ये बोला कि सर क्योंकि बगल वाला जो कॉटेज है वो अभी हमारा फ्री है, इस समय कोई उसमें है नहीं और रेडी भी है, आप लोग 4 लोग हैं तो आप चाहें तो बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, मैं उसको खोलवा देता हूँ। कौन बोलता है भाई ऐसा, जब तक आप सचमुच में अपने गेस्ट की केयर नहीं करते। फिर अभी हम सुबह नाश्ता कर चुके, मैंने बोला बस हम ब्रेकफास्ट कर लिए, अब चेकआउट करेंगे। तो बोले सर अभी आपकी जो कॉटेज है उसमें हमारी कोई चेक इन नहीं है, आप चाहें तो रुक जाइए हमारे साथ, लंच करके जाइए। तो इस चीज़ की क्या वैल्यू डालूँ मैं, मतलब इट इज़ प्राइसलेस, इट इज़ प्राइसलेस। लिटरली हम कई बार और ज़्यादा पैसे भी देते हैं, ताज में भी रुकते हैं या जो बहुत प्रीमियम रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, उसमें भी रुकते हैं, मगर ये वाली भावना भाई मैंने कभी नहीं देखी। तो लिटरली दिल से आई एम थैंकफुल टू पगडंडी ग्रुप कि वो अपने स्टाफ को इतनी लिबर्टी और इतना अपनापन कैसे सिखा पाते हो भाई, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। एंड लिटरली मैं कह सकता हूँ कि हम क्योंकि 4 लोग हैं, 3 बड़े और एक बच्चा जो कि टिया है, तो हमें 24,000-25,000 का ये प्रॉपर्टी पड़ा, वो भी तब जब हमने पगडंडी की वेबसाइट से बुक कराया। अगर आप बाकी किसी पोर्टल से कराएंगे तो थोड़ा सा और कॉस्टली होता है, 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। तो आपको बुक कराना है, 1 नाइट का है तो पगडंडी वेबसाइट से कराइए, 1 से ज़्यादा नाइट है तो पगडंडी की वेबसाइट से नंबर लेके उनके हेल्पलाइन पे कॉल करिए, हो सकता है कुछ और आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। सो एनीवे, प्रीमियम है, महंगा है, मगर दोस्तों वर्थ है इसके प्राइसिंग की, इसकी लोकेशन की। जैसे मैं फ़िलहाल ये शूट कर रहा हूँ वीडियो हमारे कॉटेज की बालकनी में खड़े होके, आप बालकनी के बाहर का इधर कोई बाउंड्री नहीं है, आप पीछे देंगे पूरा अब बैक वाटर से मिला हुआ है। अभी जैसे नीलम और बच्चे अभी वॉक करते करते उधर आगे तक गए हुए हैं बैक वाटर्स की तरफ, मतलब पूरा बैक वाटर देनवा हमारा है। और एक डियर का झुंड है जो हमने अभी कुछ देर पहले इस वीडियो में दिखाया भी है, कल शाम को हमको दिखा था बैक वाटर्स पे, वो इसी एरिया में घूमते रहता है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर भी कुछ वाटर बॉडी मेंटेन करी हुई है इन लोगों ने, एक डैम तरीके का बनाया हुआ है, तो उधर पे वो पानी पीने भी आते हैं। रात को भी वहाँ पे उनकी आवाज़ें आ रही थी। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब बस हम यहाँ से थोड़ी देर के बाद चेकआउट करने वाले हैं एंड आई विल गिव 5 out of 5 स्टार टू दिस प्राइसिंग, टू दिस रिजॉर्ट, टू द टीम ऑफ दिस पगडंडी देनवा बैक वाटर एस्केप। थैंक यू सो मच। एंड आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ये कीमती समय इस वीडियो को, हमारे व्लॉग को देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली डेस्टिनेशन में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।